We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भी ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिली। पीएम मोदी ने अपने आवास पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सिंदूर का पौधा लगाया। सिंदूर का ये पौधा बेहद खास है। इस पौधे का कनेक्शन भी वीरता से है। देखिए रिपोर्ट। शक्ति का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर। अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो, मेरे बच्चे को हम लोग फौजी हैं। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने जो कायराना हरकत की थी, हमारी सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। अब वो हिंदुस्तान की तरफ बुरी नजर डालने से पहले 1000 बार सोचेगा। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। पाक और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया। भारत की जवाबी कार्रवाई के 1 महीने बाद भी पाकिस्तान खौफ में है। दुश्मन के देश में घुसकर आतंकवाद के सफाई को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर का डर, आसिम मुनीर कांपे थर-थर। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह मुर्गिदकी और बहावलपुर में आतंकी अड्डों को निस्तनाबूद किया, वो प्रतीक बन गया ताकत का, शौर्य का, नारी शक्ति के अभिमान का, सम्मान का। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति बन गया। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भी ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य की झलक देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सिंदूर का पौधा लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पौधारोपण का वीडियो साझा किया और लिखा, सिंदूर का यह पौधा गुजरात दौरे पर कच्छी वीरांगना माताओं बहनों ने भेंट किया था, जिन्होंने 1971 के युद्ध में साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश की थी। सिंदूर का यह पौधा देश की नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का प्रतीक बनेगा। पीएम मोदी का यह पाकिस्तान को प्रतीकात्मक संदेश है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश के उन दुश्मनों का खात्मा किया गया जिन्होंने बेटियों का सुहाग उजाड़ा था। आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर पर हर भारतीय को गर्व है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो पराक्रम दिखाया, उसके बाद पाकिस्तान भारत के खिलाफ कभी दुस्साहस नहीं करेगा। पूरी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर से वाकिफ है। इस ऑपरेशन की सफलता का भारत में अपने अपने तरीके से उत्सव मनाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के कई राज्यों में सिंदूर की खेती के प्रति किसानों का रुझान बढ़ा है। इसी से प्रेरित होकर सहारनपुर के किसान भी अब सिंदूर की खेती कर रहे हैं। सहारनपुर के गांव खुशहालीपुर के रहने वाले किसान सुधीर कुमार सैनी ने अपने खेतों में सिंदूर के कुछ पेड़ लगाकर इसकी खेती शुरू की है। सुधीर के मुताबिक सहारनपुर का तापमान सिंदूर की खेती के लिए काफी अच्छा है। आने वाले समय में वह सिंदूर की खेती को बढ़ाएंगे। सिंदूर की खेती से एक और जहां सुहागिन महिलाओं को प्राकृतिक सिंदूर मिलेगा, वहीं किसानों की आर्थिक हालात भी सुधरेंगे। मेरे पीछे एक पेड़ देख रहे हैं जिसको हम सिंदूर का पेड़ कहते हैं, और ये आम तौर पर आम जनता को देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ इसका क्लाइमेट बहुत अच्छा है। अभी हमने यहाँ पर एक प्रयोग किया है कि सिंदूर यहाँ कितनी मात्रा में हो सकता है। अगर एक पेड़ हमें 5 से 6 किलो भी सिंदूर दे देता है तो ये पौधा हमारे लिए व्यापारिक तौर पे भी एक फ़ायदे का सौदा होगा। और ये नेचुरल, क्योंकि आज आप देखते हैं मार्केट में जितना सिंदूर मिलता है वो सारा केमिकल से तैयार होता है, मरकरी जैसी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं, और ये बिल्कुल 100% नेचुरल सिंदूर हम लोगों को प्राप्त होगा। और ये इतना ही नहीं, आप इसको सिंदूर के रूप में प्रयोग करेंगे, और जो महिलाएं खासकर होठों पे लगाने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग करती हैं, वो भी इससे तैयार होता है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए।
आमतौर पर सिंदूर बाजारों में केमिकल, हल्दी चूना और मरकरी से बनाया जाता है, लेकिन प्राकृतिक सिंदूर कुमकुम ट्री से मिलता है। बीजों को सुखाकर पीसने पर एकदम शुद्ध और नेचुरल सिंदूर मिलता है। इसका इस्तेमाल न केवल मांग में लगाने के लिए होता है, बल्कि पूजा पाठ, लिपस्टिक, ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में भी किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मन के साथ साथ दुनिया ने भी हिंदुस्तान की सैन्य ताकत को महसूस किया। ऑपरेशन सिंदूर में 70% से अधिक स्वदेशी हथियारों और तकनीक का इस्तेमाल हुआ। ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस, स्वदेशी ड्रोन और AI आधारित सिस्टम ने शानदार प्रदर्शन किया। अमेरिका और बाकी देशों के रक्षा एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि भारत ने मॉडर्न युद्ध का नया तरीका अपनाया है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका बार बार भारत के खिलाफ नापाक साजिशों का जाल बुनते रहते हैं। कभी घुसपैठ के जरिए कश्मीर में आतंक फैलाया जाता था, तो कभी देश के दूसरे हिस्सों में। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम हमले का जवाब जिस तरह भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया, उससे पाकिस्तान के हुक्मरान, आतंकी आका और पाक फौज कभी नहीं भूलेगी। शहबाज शरीफ हो या फील्ड मार्शल मुनीर, अब भी पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर जारी है वाले बयान से टेंशन में है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।